ये ऑफिस है मोहतरमा, मुशायरों की तैयारी की गुंजाइश नहीं है यहाँ। मगर अभी तो लंच ब्रेक है मोहतरमा। तो लंच करो ना, इन शेरों से हम शेरों का पेट नहीं भरने वाला। अब तुम ये कहोगी कि हम तो फीमेल्स हैं इसलिए शेरनियां दुरुस्त रहेगा, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन एक्सप्लेन करना तो मेरा फर्ज है ना। अब देखो, शेरों के साथ ना शेरों ही अच्छा लगता है, शेरनियां कुछ मिसफिट लगता है ना? हो गया तुम्हारा? हाँ। तब जाओ और मुझे प्लीज सोचने दो। हाँ भाई, अब हमारी क्या जरूरत, शाम में कोई हसीन नौजवान मोहतरमा के दीदार के लिए घर पर हाजिर जो होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सारी शरारतों से मैं बहल जाऊंगी? जो खौफ मेरे अंदर पल रहा है वो मर जाएगा, जो शाम को मेरे साथ होने वाला है वो टल जाएगा। सॉरी मदिहा, मैं तो तुम्हारी खुशी में इजाफा कर रही थी, लेकिन तुम तो। गुरदाना, ये खुशी की नहीं बल्कि अजियत की पहली मंजिल होती है। तुम खुद बताओ, आज जैसी शाम हमारी 15 साल दोस्ती में कितनी दफा आ चुकी है? लेकिन मदिहा, हो सकता है इस बार हमेशा जैसा ना हो। दिल के बहलाने को गालिब ही ख्याल अच्छा है। छोड़ो ना, मायूसी कुफ्र है। तुमने बॉस से बात की हाफ लीव की? हाँ, हो गई है। तो चलो लंच करते हैं साथ। हाँ। फिर तुम घर चली जाना। यार अगर घर ही जाना है तो फिर मैं अपनी चीजें ले लेती। चलो। तुम यहाँ क्यों आ गए? वहां अपनी अम्मी को लड़के वालों के साथ अकेला छोड़ दिया। इसी तरह बातें खराब होती हैं। शाजिया, वो लड़का मुझे नहीं लगता। क्या मतलब नहीं लगता? तुम्हारी बहन कौन सी दोशीजा है? अच्छी खासी पक्की उम्र की हो गई है। अब जो भी लड़का मिलेगा गनीमत होगी वो। अच्छा ठीक है, आपा के सामने जाके ये मत बोल देना, ऐसी हर्ट हो जाएंगी। तो मैंने कौन सा झूठ बोल दिया है? एक तो तुम्हारी मदिया आपा उम्र रसीदा, ऊपर से फैले हुए जिस्म ने 4 चांद लगा दिए उस पर। उम्र रसीदा नहीं है वो। अच्छा, तुम लोगों को अभी क्या पता कि कैसे कैसे जतन करके मैं रिश्ते लेकर आती हूँ। शाजिया, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? जाओ तुम लड़की वालों के साथ जाके बैठो। बल्कि सुनो, पहले जाके देखो मदिया आप आई है वापस के नहीं सैर सपाटे से अपने। सैर सपाटे से नहीं, जॉब से। तुम मुझे जब टोकते हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं जाके देखता हूँ। और सुनो, हाँ, अपनी बहन से कहना कि थोड़ा ठीक से तैयार हो, लड़के और उसकी अम्मी को पसंद आ जाए इसी बहाने शायद। अरे अब ऐसी बात मैं आपस से जाके कैसे कहूँ? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तुम बड़े हो गए हो, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। माना आपा तुमसे बड़ी है, लेकिन कह देना उन्हें कि सर तैयार होकर आए ड्राइंग रूम में। आई समझ? ठीक है। कहते हैं लोग इन ससुरालियों के लिए कोई भी बंदा कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं, कभी नहीं इनको समझ में आएगा। वैसे मदिया कितना कमा लेती हैं? बस अपनी जरूरत का। हमने तो कभी लालच की ही नहीं। लालच तो हमें भी कोई नहीं है। आजकल मियाँ बीवी साथ कमाते हों तो जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चल जाती है ना। ये तो है। वैसे हमारी मदिया आपा बहुत सुगड़ है, घर को बनाने वाली है। अब हमारे घर को ही देख लीजिए। मुराद? और फिर शाजिया आ गई और इसने सारा घर संभाल लिया। मदिया आपा आ गई। अरे आओ बैठो। ये मेरी बेटी मदिया है। अदब आदाब में अपनी मिसाल आप है और घर और घरदारी में तो बहुत माहिर है। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, जॉब भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह मैनेजर के पोस्ट पर है। अकेले में दोनों बात करना चाहते तो जरूर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अम्मी मेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मदिया के नाम पर एक प्लॉट भी है, अच्छी तनख्वाह में खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे दोनों। हाँ देखिए बहन, मेरे बेटे की आइडियल किसी और किस्म की लड़की है। ये जहेज, ये प्लॉट का क्या करना?
जब लड़की ही लड़के के दिल को ना भाए, हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं। आंटी जाहिर सी बात है, लड़की स्मार्ट हो, दुबली पतली हो, मेरे साथ पार्टीज में जाए तो अच्छी लगे ना। बट मुझे तो लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्यों मुराद? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी कहूँ, इतनी उम्र हो गई है, 35 साल, और आपकी बेटी की शादी अब तक क्यों ना हो, और हो भी कैसे, देखने में तो बिल्कुल ही नहीं जचती। बहुत मोटी है। वो कल जो हमने लड़की देखी थी ना, वो अच्छी थी। चले वहीं चल के बात करता हूँ। आप लोग एक बार फिर सोच लें। सोच लिया बहन, सोच लिया। चलो उठो उठो, टाइम जाया ना करो। हेलो। हेलो मेरी जान, ये बताओ क्या बना? वही जो हर बार होता है। देखो मदीहा, तुम दिल छोटा ना करो। ठीक है। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? हर बार मोटापा, हर बार मोटापा। मदिया आपा को तो कदर ही नहीं है। मैं क्या क्या पापड़ बेल के फैमिलीज को यहाँ लेकर आती हूँ, लेकिन नहीं, ससुराल में बहू की खिदमतों को किसी ने मानना ही नहीं है। शाजिया ऐसा नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ। उससे तो तुमसे कुछ बोला नहीं गया, कम से कम सिचुएशन ही संभाल लेते। मुझे वैसे भी कब बोलने देती हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैं कोई लड़ाका बीवी हूँ जिसे तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर रखी है? वैसे मतलब तो बहुत अच्छा निकाल लेती हो। प्लीज। अच्छा हुआ खुद ही इनकार कर गए। मुझे तो लड़का वैसे पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अम्मी, लड़का लाखों में एक था। बहू, अगर मुझे मदिहा को ब्याहने की मजबूरी ना होती ना तो बताती, उठकर लगाती हूँ तो उस लंबू सिफ्त को। कैसे मुंह बना बनाकर मेरी बेटी में ऐब निकाल रहा था। अम्मी वैसे कुछ गलत भी नहीं कह रहा था वो। मुझे मालूम है कि नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम वाली मिसाल यहाँ फिट होती है। जो मर्जी कर लो, लेकिन बहू की किसी ने माननी ही नहीं है। शाजिया, हम सब जानते हैं कि तुम इस घर के लिए बड़ा जतन करती हो, लेकिन वो लड़का इस काबिल नहीं था। तुम चुप करके कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। आप कुछ खाएंगे? नहीं। ये तुम किस खुशी में इतना तैयार हो रहे हो? तुमने तो कहा था कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। मुराद, तुम बहुत फजूल बातें करने लग गए। मैं दूसरों के सामने तो लिहाज कर लेती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम फजूल बातें करने लग जाओ और सर पे चढ़ जाओ। हाँ, बहुत लिहाज कर लेती हो तुम। सॉरी सॉरी। हाँ, ये रिश्ते ने भी इनकार कर दिया। पता नहीं क्या लिखा है हमारे नसीब में। पर ये तो आपा के नसीब से जुड़ा वाकया है ना, हमारा क्या। वो मुराद, तुम कभी कुछ नहीं समझते, बहुत बेवकूफ हो। देखो, जो 2 कमरे तुम्हारी बहन के इस्तेमाल में हैं, जब वो यहाँ से जाएगी तब वो हमें मिलेंगे ना। और फिर तुम्हारी अम्मा के बाद ये पूरा घर हमारा होगा। अम्मा के बाद? कहीं तुम अम्मा के लिए भी तो रिश्ता नहीं ढूंढ रहे? ओफो मुराद, तुम कभी कुछ नहीं समझना, हमेशा गलत समझना। देखो, उनकी एक उम्र हो गई है, एक ना एक दिन तो फिर जाएंगी ना वो। ला हौला वला कुव्वत। तुम मेरी अम्मा के बनने की उम्मीद लेके बैठी हुई हो। वो मुराद, तुम बहुत ही नामुराद आदमी हो, हमेशा मुझे गलत समझना। देखो, मेरी प्लानिंग सिर्फ ये है कि जब तुम और मैं दोनों इस घर में अकेले रह जाएंगे तब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे और इस घर में सुकून से रहेंगे। और हमारे बच्चे कब होंगे? जब हम अकेले होंगे। फिलहाल कोई इरादा नहीं। नहीं। अरे यार,
हमेशा मेरा परफ्यूम ज़ाया हो जाता है। आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। उन मेहमानों में मदीहा आपा के लिए एक रिश्ता भी है और बिल्कुल उनका आइडियल। अब तो मुझे जिल्लत और धुतकारे जाने का एहसास भी होना बंद हो गया है। जैसे कोई बच्चा मार खा खा कर ढीठ हो जाता है, फिर चाहे उसे जितना भी मारो कोई असर नहीं होता। मैं भी वो ढीठ बच्चा बन गई हूं। इस माशरे को इतना क्रेडिट देना तो बनता है कि इसने मुझसे हिस्से तकरीम ख़त्म करने की शायद कामयाब कोशिश की है। अब ना धुतकार का सदमा है, ना मलामत तज़कीक। जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ सब ठीक। ये तन्हाई भी मुसलसल है और मुसलसल भी बेशुमार। ना गैर ना रकीब, ना हबीब ना रफ़ीक। मैं पत्थर हूँ, ठोकर में आया वो पत्थर। ना नीलम ना फिरोज़ा ना मरजान ना अकीक और ना मलामत तज़हीक। जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ सब ठीक। ये बताओ तुम्हारे लिए चाय मंगाऊं या कॉफ़ी? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मैडम ने कल की कार्रवाई पूछने के लिए बुलाया। नहीं। अच्छा, तुम समझ तो गई। मुझे तुम्हारी हंसी देखकर ना मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है। इरशाद मैडम। लबों पे मुस्कुराहट की धनक थी, लबों पे मुस्कुराहट की धनक थी, लहू लुथड़े सुखन ज़ेरे ज़ुबान थे। वाह। मदीहा बाबा भी करते हैं। ये गालिब का नहीं, मोहसिन नकवी का शेर है। अच्छा। जी, मैं ऐसे शहर का बासी था जिसमें मकीन पत्थर थे, शीशे के मकान थे। वैसे यार सही बात है। चलो, इतना तो हुआ कि मैडम आपको शायरी अच्छी लगने लगी। ये बात तो है। ये बताओ अब क्या इरादा है? किस बारे में? यार शादी के बारे में। यार एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि बंदा शादी करे? बहुत जरूरी है, लाजिम है। अच्छा, फिर एक बात ना आज मुझे ऑनेस्टली बता ही दो, तुमने शादी करके क्या पाया है? 3 बच्चे। What's wrong with you? क्या मेरी बात को ना तुम हंसी में मत उड़ाओ। तुमने अपने तीनों बहन भाइयों की शादियां की, उनको सेटल किया, कारोबार करवाया, क्या उन्हें कभी तुम्हारा ख्याल नहीं आया? मैं कुछ अच्छा करके वापसी की उम्मीद की कायल नहीं। अगर उन्हें मेरा ख्याल नहीं आया तो नहीं आया। अब क्या करती? तुम उन्हें एहसास तो दिला सकती हो ना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और तुम मेरी शादी करा दो। हैं तुम मुझे हमेशा लाजवाब कर देती हो। मैं तुम्हें क्या लाजवाब करूंगी, मैं तो खुद लाजवाब हूँ जिंदगी के हर सवाल के सामने। दुर्दाना जिंदगी में उठने वाली हर ख्वाहिश के वो बखिए उदेड़े हैं कि मत पूछो। मैं इन्हें सीधे सीधे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन तुम अपनी कॉमेडी करती रहना, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, एक और शेर है, वो भी शायद चाचा गालिब का है। अच्छा ठीक है, सुनाइए। अर्ज किया है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास ही आया। दुर्दाना, ये भी उनका नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लगी रहो, एंटरटेन करती रहो। इससे क्या फर्क पड़ता है, शेर और शायरी चलनी चाहिए।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मिर्जा गालिब का शेर हो, परवीन शाकिर का हो, या जिसका मर्जी हो, आप लगी रहे। ये क्या बात हुई? आप सबको कनाडा से आए हुए 4 दिन हो गए और मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आज आप लोग डिनर पर मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगी। फिर तो कोई मसला ही नहीं, हो गई आपकी शादी। आपको मेरी नंद याद है? वही मदीहा। बस आप जल्दी आए, मैं आपको मिलवाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वाह, ये तो जबरदस्त हो गया रिश्ता, वो भी कैनेडियन नेशनल। अब तो मदीहा बिल्कुल मना नहीं करेगी और फिर वो यहाँ से जाएगी और ये घर सारा का सारा मेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये शाजिया कहाँ पर है? यहीं कहीं होगी। लो आ गई। अच्छे वक्त पर आए हो बहुत। मैं तो इसी वक्त पर आता हूँ। क्यों अम्मी, बताएं। हाँ, बस अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और रात के खाने का बंदोबस्त करो। जहां तक मुझे याद पड़ता है, बतौर बीवी खाने का बंदोबस्त करना तुम्हारा काम है। हाँ, लेकिन आज एक स्पेशल डिनर है। खैरियत बहू, आज कुछ खास है क्या? जी अम्मी, बहुत खास दिन है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो कनाडा से पाकिस्तान आए हुए हैं। बस उन्हें मैंने डिनर पर बुलाया आज घर। अच्छा अच्छा, मुराद जाओ, उन्हीं के मयार का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी बहू की मैके में इज्जत बढ़नी चाहिए। अम्मी, सांस तो लेने दे। और वैसे भी जितनी मेरे मैके में इज्जत है, उससे ज्यादा ही इसकी मैके में इज्जत है। फिक्र ना करें। मुराद, तुम कोई मौका जाने नहीं दिया करो। बहू, कुछ ज्यादा ही खास लग रहा है। आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। उन मेहमानों में मदीहा आपा के लिए एक रिश्ता भी है और बिल्कुल उनका आइडियल। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस अम्मी, इस बार मदीहा आपा से कहना कि प्लीज ज्यादा नखरे ना दिखाए, क्योंकि इस तरह के रिश्ते रोज रोज नहीं आते। बहू तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगी। मुराद, मैं व्हाट्सएप करी हूँ लिस्ट चीजों की, जल्दी से ये चीजें लेकर आ जाओ। अरे यार, तुम तो पीछे उठो यार। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यार। जल्दी से व्हाट्सएप कर दो, मैं ला रहा हूँ यार। हेलो। अम्मी क्या हो गया है आपको? अब मैं रोज रोज तो घर जल्दी नहीं आ सकती ना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओके। क्या सोच रही हो मदीहा? ये सर ने दिए हैं तो चेंजेस करना है। उसने यार अम्मी की कॉल थी। खैरियत है? वही, कोई नया रिश्ता। तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मदीहा, मैं ये सोच रही थी, आजकल ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? मतलब कल भी और आज भी। तुमने सुना तो होगा ना कि लोगों की बुरी औलादें होती हैं। हाँ सुना तो है, लेकिन यहाँ बुरी औलादें चौंकों की मानद होती हैं। पहले वालिदैन का खूब खून पीती हैं और जब पेट भर जाए तो यही वालिदैन बोझ लगने लगते हैं। इस मेरे मामले में वालिदैन नहीं बल्कि मैं। यानी कि तुम्हारा भाई और भाभी? हाँ, वो लोग मान चुके हैं कि शायद मैं उस घर में अजाफी हूँ। तुम तब तो इजाफी नहीं थी, जब तुम दिन रात ओवर टाइम करके उन्हें पालती थी। मेरी दोस्त, ये दुनिया इबरत की जगह है। तुम दिल छोटा ना करो, बॉस से छुट्टी लो और जाओ। ये सब मैं देख लूंगी। Are you sure? हाँ 100%। थैंक्स फॉर। ये प्रेजेंटेशन उनको देनी है, प्लीज दे देना। ठीक है। थैंक यू सो मच। और अच्छे से तैयार हो जाना। प्लीज यार, तैयारियां कर के थक गई हूँ मैं। शाजिया, मेहमानों के आने से पहले जरा सा खाना मुझे निकाल दो। इंतहाई नदीदे हो तुम। नदीदा नहीं हूँ, वो क्या है ना, अपने पैसों से इतना महंगा खाना खाया नहीं है ना, इसलिए जज्बाती हो रहा था। अपने जज्बात को काबू में रखो। 5 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं अपने बेचारे जज्बात को कितना काबू करके रखा हूँ। तुम सब मर्दों का ना यही मसला है, हमेशा गलत वक्त पे रोमांटिक होने की कोशिश करते हो। हाँ,
जब सही वक्त पर रोमानवी जज्बात को पजीराई ना मिली हो तो मर्द बेचारा वक्तन फवक्तन ट्राई जारी रखता है। चुप। चुप। ये मेहमान नहीं आए अभी तक, टाइम तो हो गया है। रास्ते में होंगे, कराची का ट्रैफिक तो पता ही है तुम्हें। वो बेचारे कनाडा के हिसाब से निकले होंगे और कराची का ट्रैफिक जैम ही मिलता है। अब तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें याद है ना हमारी सारी प्लानिंग? देखो मुराद, आज कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ये रिश्ता हर हाल में करना है। होप सो। बस फिर तुम्हारी आपा जाएंगी कनाडा और हमारा रास्ता बिल्कुल साफ। हाँ ये ठीक है। मैं जल्दी से उनसे फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गए। हाँ जल्दी पूछो। शाजिया बता रही थी कि लड़के का कनाडा में अपना घर है और बिजनेस करता है। जी पूछोगे नहीं किस चीज का बिजनेस है? बताएं। फिशिंग इंडस्ट्री में इसका अपना बड़ा नाम है और 1 स्टोर और 2 रेस्टोरेंट हैं। अच्छा तुम्हें खुशी नहीं ये सुनकर? अम्मी, मुझे ये सब बातें सुन के अब खुशी नहीं होती। फिर वही नाउमीदी की बातें। अरे बेटा, तुम्हारा भी जॉब में अच्छा खासा तजुर्बा है। मियाँ के साथ काम करोगी तो बिजनेस में उसके साथ तरक्की करोगी। आपने पहले से ही ख्वाब बुनना शुरू कर दी, उसका जवाब तो सुन लो। बेटा, उसका जवाब हाँ ही होगा। अच्छा, अब ये किसने कहा आपसे? शाजिया कह रही थी। तो शाजिया ने उन लोगों को ये नहीं बताया कि मदिया में लाख खूबियाँ होंगी, बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन एक ऐब भी है। खुदा ना करे कि तुम में कोई ऐब हो। मोटापा। मोटापा तो ऐसे लगता है जैसे गुनाह कबीरा है इस मुल्क में, और आप कहती हैं कि कोई ऐब ही नहीं है। फिर वही बात। तो अम्मी और क्या कहूँ मैं? लोग बीवियों में बातनी खूबियां तलाश करते हैं और यहाँ जाहिरी खामियां। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि मोटापा खामी है? अम्मी, अब तक जितने भी लोग मेरे रिश्ते के लिए आए हैं, एक बात वाज़ेह अल्फाज में कह के गए कि मदिया बीबी तुम जाओ भाड़ में। भाड़ में जाए तुम्हारा तजर्बा, भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, भाड़ में जाए तुम्हारा सब कुछ। तुम मोटी हो और मोटी ही रहोगी। बस बस, बहुत हो गया मदिया। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे डांटने में मजबूर मत करो। अच्छे की उम्मीद रखोगी तो अच्छा ही होगा। माँ के मरने का इंतजार ताकि इस घर पे राज कर सको, कब्जा कर सको, तो ठीक है, कर लो। मैं अपनी नौकरी के साथ अपनी माँ के साथ कहीं पे भी रह लूंगी। एहसान भाई, आप भी डिनर करके जाए ना। नहीं शाजिया, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, बस मैं इन्हें ड्रॉप करने आया था। लेकिन आप डिनर करते तो अच्छा लगता हम सबको। थैंक्स। 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे? मैं वापसी इनको लेता हो जाऊँ। चलो ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय बाय बाय। हेलो। हाँ भाई मेरी डार्लिंग दोस्त, ये बताओ क्या बना? एक तो मेरी भी मत मारेगी है, तुमसे ऐसे पूछती हूँ जैसे कोई क्रिकेट मैच में रन्स पूछता हो। वैसे बंदा कैसा है दिखने में? मैं नहीं मिली अभी, वो लोग खाना खा रहे हैं। और क्या तुम उनके साथ नहीं हो? दिल नहीं चाह रहा था। तो दिल को राजी किया करते मेरी दोस्त। यार लिसन, दुर्दाना एक मशवरा तो दो। पूछो। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ कर दूँ, चाहे जैसा भी हो। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया? यार अम्मी परेशान है और मैं उन्हें परेशानी में नहीं देख सकती, और वैसे भी ये जो आए रोज रिश्ता देखने वाले हैं, इनसे जान छूट जाएगी मेरी। यार ऐसे कोई जज्बाती फैसला ना लेना। तुम क्या हो ये मैं जानती हूँ। लड़का अगर तुम्हारे मयार का हो, तुम्हें अच्छा लगे तो ही हाँ करना। दुनिया में कमी नहीं है मर्दों की,
बिल्कुल होशमंदी से काम लेना। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो जैसे कोई बात बने मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बाय एंड थैंक्स। हाँ, अच्छा मामू, मैंने टीवी में देखा था कि कनाडा में बहुत सर्दी पड़ती है। बेटे तुमने तो कुछ भी नहीं देखा है। वहां पर इतनी ठंड होती है कि तुम तसव्वुर में नहीं ला सकते हो। मामू ये मदीहा आपा है, मेरी नंद। आपा बैठिए। हाउ आर यू? ठीक हूँ। कम्युनिकेशन का एक उसूल है, जिस जुबान में सवाल किया जाता है उसी जुबान में अगर जवाब दिया जाए तो बेहतर होता है। आई एम फाइन। That's good. That's more like it. मदीहा आपा ये मेरे मामू हैं, मेरी शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान आए हैं। I came to know that you are doing some job or so. Yeah, I am doing a job. मेरी ममानी की कुछ महीनों पहले ही डेथ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि फिर मदीहा आपा के लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता बनाया। क्यों मामू? मैं पिछले 45 years से कनाडा में मुकीम हूँ और वहाँ रहते हुए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हूँ। शादी के बगैर जिंदगी इस तरीके से गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है और शाजिया ने काफ़ी जिद की थी मुझे यहाँ आने के लिए, तो मैं यहाँ चला आया। अरे मामू, आपके आने से तो मदीहा आपा की किस्मत ही खुल गई। भाई लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं कि उनकी बाहर के मुल्क में शादी हो। But I will say one thing, please don't get offended. I was expecting Madhiya to be gorgeous, smart, slim, young lady. But after seeing you, I got disappointed. मामू मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी मैं जाऊँ? आपा, आपा। मिस मदिया, लगता है आप मेरी बात का बुरा मानते हैं। नहीं सिराज साहब। मेरे कहने का मकसद ये नहीं। देखो, मैं एक मर्द हूं और मर्दों की एक अपनी कुछ खास फीलिंग्स होती हैं। इनफैक्ट मैं किसी से ऐसे ही शादी नहीं कर सकता। आप समझ रही हैं ना, जिंदगी भर का साथ होता है। क्योंकि मेरी पहली वाइफ काफी ओवरवेट थी और आखिरी चंद साल काफी बोरियत के गुजरे थे उनके साथ। मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा आप लोग? जी जी अंकल जी, हम समझ रहे हैं। शाजिया बेटे, देखो मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टैंडर्ड की कोई लड़की हो। आखिर जिंदगी भर का साथ क्या कहा है आपने? इनफैक्ट आई वांट। बंद करें अपनी अंग्रेजी का ये सोफिस्टिकेशन का ड्रामा। उम्र भर का साथ चाहिए आपको? अरे उम्र आपकी रह ही कितनी गई है? 60-65 के तो लगभग आप हो ही चुके होंगे और ख्वाहिशात देखें इनकी। जवान खूबसूरत बीवी चाहिए इनको। आपा। चुप! तुम तो चुप ही हो जाओ। ऐसे जोरू के गुलाम बने हो कि तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। क्या मैंने तुम लोगों की शादियां तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं की? और तुम्हें क्या मिला है अपनी बहन के लिए? ये रंडवा बूढ़ा? वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा मुराद। मैं तो सोच रही हूं कि शुरू कहां से करूं। यहां पे बैठा एक एक शख्स मेरा मुजरिम है। बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी मुजरिम तो मैं हूं। शायद अम्मी, लेकिन आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। अब्बा की अचानक डेथ की वजह से आप मजबूर थी। मुझे शुरू से नौकरियां करनी पड़ी हैं। बड़ी जो थी, इस घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पे थी। तीनों छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, शादियां करवाई, 2 को बाहर सेटल किया और इस मुराद को देखे, बीवी का चमचा। मेरी शादी चाहे बेजोड़ ही क्यों ना हो, मां के मरने का इंतजार ताकि घर पे कब्जा कर सकें। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मदीहा आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्यों? गलत कह रही हूं मैं? क्या ये बात सच नहीं है? अम्मी, मुझे आपसे सिर्फ एक ही शिकवा है। आपने अपनी इस कमाने वाली बेटी की कभी शादी के बारे में नहीं सोचा।
पर मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, आप माँ हैं। 22 बरस मैंने नौकरी की है ताकि मेरे अपनों के हिस्से में गुर्बत ना आए, लेकिन अफसोस ये लोग तो बहुत ही गरीब निकले। एहसास की गुर्बत, प्यार की गुर्बत, मोहब्बत की गुर्बत। ऐसे दौलत वाले गरीबों के साथ तो मैं अरसे से रह रही हूं। मुराद जी। क्या मैं तुमसे बड़ी बहन होके खुद कहती कि मेरी शादी करवाओ? आई एम सॉरी आपा। सॉरी। और तुम्हें ये मकान चाहिए ना, ले लो। मां के मरने का इंतजार ताकि इस घर पे राज कर सको, कब्जा कर सको, तो ठीक है, कर लो। मैं अपनी नौकरी के साथ अपनी मां के साथ कहीं पे भी रह लूंगी। लेकिन ये लो बीबी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए ना ये रंग बिरंगे रिश्ते ढूंढना बंद करो। शाजिया बेटे, मुझे लगता है चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं मामू जी, आप तो बैठिए जरा, इतनी जल्दी किस बात की है? आप तो कैनेडियन शहरी हैं, आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है। बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, और मैं हूं मोटी, और इन साहब को मोटी औरतें पसंद नहीं है, राइट? रंडवे बुजुर्गवार, आपने अपनी पहली शादी में जितनी उम्र गुजारी है ना, उतनी मेरी टोटल उम्र है। आपको कोई खौफे खुदा नहीं है? 65 साल की उम्र में आपको अनमैरिड लड़की मिल रही है, उसमें भी आपके इतने नखरे हैं। किस चीज के नखरे कर रहे हैं आप? शर्म करें आप। और मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे इंसान की आया बनने का। वैसे भी इस एज में इंसान को वाइफ की नहीं बल्कि डॉक्टर की और मे बी नर्स की जरूरत होती है। अच्छे लिबास और अच्छी गुफ्तगू होने के बावजूद भी आप अपने अंदर की गलाजत को बिल्कुल नहीं छुपा पाए मामू। मदिया बेटा बस कर दो। बस ही कर रही हूं अम्मी। आज के बाद मुझे इस घर में अपनी शादी का कोई जिक्र नहीं सुनना किसी से। बच्ची नहीं हूं मैं, अपनी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी। बेटा मैं तुम्हारे साथ कौन सी गजल सुना रही थी मैं? बाजी चाहे अतफाल वाली। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है और रंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हेलो हेलो मदिया, तुम्हें कब से फोन मिला रही हूँ, तुम मुझे फोन ही नहीं उठाती हो। यार मेरा फोन कमरे में था, मैं बाहर थी। तो बाहर क्या बना? आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह, इसका मतलब है तुम उसे और वो तुम्हें पसंद आ गया है। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि ना वो मुझे पसंद आया और ना मैं उसे, बल्कि आज मैं अपने आप को पसंद आ गई। यानी ये रिश्ता भी मेरा मतलब है नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। यार आई एम सो सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई थी। आज मैंने उन चेहरों को जिन पे बेहिस्सी की गर्द जमी हुई थी सच के पानी से धो दिया। मुझे अब इस बात से कोई गम नहीं है कि मेरी शादी होती है या नहीं। आई एम सेटिस्फाइड नाउ। बहुत अच्छा किया, ऐसे रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जिन्हें ये भी एहसास नहीं कि उनके साथ रहने वाले, एक ही हवा में सांस लेने वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अब कोई रंज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं मुतमईन हूँ, सुकून में हूँ। मदिया, तुम एक बहादुर लड़की हो। खैर, तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। बस एक कॉल या मैसेज कर लेना। बस ये सोचना तुम्हारी फोन वाली दोस्त जिन हाजिर है। थैंक यू। खुदा हाफिज। बाद में बात करती हूँ। अंदर आने की इजाज़त है? वो सब लोग बाहर हैं। जी मुझे मालूम है कि मामू और सब बाहर हैं।
लेकिन मैं तो आपसे मिलने आया। मैं फैज़ान अली और आप मदीहा। जी फरमाइए, आपकी थोड़ी मदद दरकार है। कैसी मदद? पहले अपना मुकम्मल तारुफ करा दो। फैजान, बताया तो है आपने अपना नाम। काम, अब मैं आपको बताता हूँ अपना काम। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर आर्ट और आर्ट हिस्ट्री पे लेक्चर देता हूँ। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी और मेरी हिस्ट्री मिलती है। मतलब? वो मैं भी 16 साल पहले छोटे भाई बहनों की खातिर कनाडा कमाने चला गया था, और फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ। तो आप मुझसे हमदर्दी करने आए हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा, मैं तो मदद मांगने आया। आर्ट में मदद। ठीक है। बहुत कमा लिया और अंग्रेजों के बच्चों को बहुत पढ़ा लिया, लेकिन इस चक्कर में मेरी पहली मोहब्बत तो अधूरी रह गई। गालिब। गालिब? गालिब के कई अशार हैं जो मुझे समझ नहीं आते, और आप। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप खुद गालिब की एक गजल। जी? जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपने मुझे ठीक से देखा नहीं है। Are you crazy? मेरी और आपकी उम्र में बहुत गैप है। मैं जिस माशरे से बिलोंग करता हूँ वहाँ बड़ा छोटा, पतला मोटा, काला गोरा, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इंसान का इंसान होना अहमियत रखता है। और अगर आपको कोई मेरी नज़र से देखे तो यकीन माने, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि आप मुझसे शादी करें। अम्मी बाहर है। तो अम्मी से बात कर लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे सर पे हाथ रखेंगी, और रखेंगी भी क्यों नहीं। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं और मदीहा पूरी जिंदगी एक दूसरे को गालिब समझाना चाहते वो अम्मी, ये फैजान है और ये मैंने सब सुन लिया है। मुझे तुम बताओ कि तुम इस फैसले से खुश हो? खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई।